बधाई और क्या कहेंगे सर? नहीं, धन्यवाद आपको। और मैं आभार प्रकट करूंगा हृदय की गहराइयों से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि आज उन्होंने एक नई भूमिका में, एक नए रूप में उस उत्तर प्रदेश की सेवा और काम करने का हमें अवसर दिया है। पूरी निष्ठा और मेहनत से अपने दल के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपनी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए पहले भी काम कर रहा था और मनोवेग से और ताकत से उनके लिए काम करूंगा। आम जनता तक और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को न्याय दिला सकें, इंसाफ दिला पाएं, उसको विकास से सीधे जोड़ पाएं, इस पर और मेहनत से काम करेंगे। कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है, सब ब्राह्मण सनातन के साथ है, भगवान राम के साथ है और राष्ट्र के साथ है। आप क्या समझते हैं, ये समाज ध्वजावाहक रहा है, राष्ट्र का भी रहा है और सनातन का भी रहा है। ये उन लोगों के साथ रहेगा जो सनातन को गाली देते हैं, ये उन लोगों के साथ रहेगा जिन्होंने इस समाज का लगातार अपमान करने का काम किया है। ये समाज क्या उन लोगों के साथ रहेगा जिन्होंने लखनऊ की सड़कों पर रामचरितमानस को जलवाने का काम किया है। ये समाज जब भी निर्णय लिया है, कभी मंगल पांडे बन करके देश के लिए और देश के लिए बलिदान होने का काम किया है, कभी तपस्वी, मुनि, ऋषि और एक अध्यापक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में। तो ये ऐसे लोगों के भटकाने में नहीं आ रहा है। और लोगों की अगर अभी भी आंख न खुली हो, 17 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया, तो उस आंख का इलाज मेरे पास तो नहीं है। इसका इलाज तो जहाँ है वहाँ है। मनोज पांडे जी, अखिलेश जी कह रहे हैं बिना पंडित के कोई काम नहीं करेंगे, जब उनकी राय होगी वही काम करेंगे। जो पंडित था, एक पंडित को तो रख नहीं पाए। जहाँ पर रोज रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई जा रही थी, भगवान राम को गाली दिया जा रहा था, समाज को अपमानित किया जा रहा है, तो बहुत समाज और बहुत ब्राह्मण की बात करने वाले लोग पहले अपनी अंतरात्मा में देखें कि एक ऐसे व्यक्ति को जो 30 साल तक लड़ा और 12 की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका उसके समाज ने अदा करने का काम किया, उसके साथ क्या बर्ताव हुआ। सपा के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि कोई कैबिनेट में नहीं जाएगा, जो बागी विधायक हैं उनको जगह नहीं मिल रही है। आज आप मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। मैंने आभार प्रकट किया। मैं भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, बड़े आदर के साथ माननीय गृह मंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, अपनी पार्टी का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं आप सबको कि जितनी हमें ऊर्जा है, जितनी ताकत है, अपने दल के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पूरी मेहनत से काम करूंगा और जो विकास योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक और तेजी से पहुंचाने का काम करूंगा। समय कम और ज़्यादा नहीं होता।